हेलो बच्चों। तो आज जो है यही एरिया बिटवीन टू कर्व्स पर जितना भी क्वेश्चन होगा वही सब हम बताने वाले हैं। और पीछे भी जो है यही सारा क्वेश्चन हम बताए थे। पीछे लगभग 4 क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आप वो तैयारी कर लेते हो तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में बोर्ड में जो है पूछ ही देगा। ठीक है, इसीलिए उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर उसमें से नहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा लेकिन उस टाइप पर जरूर कोई पूछ देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है झुंझुनवाला का अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का जो है जितना भी 11 क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे। तो मेरा जितना भी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर और मीन वैल्यू ये भी क्लियर हो गया है। उसके बाद चलेंगे इससे अगले टॉपिक पर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो इन सब पर ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ से भी अच्छे मार्क्स आता है और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और यहाँ हम जो है अभी ये एक्सरसाइज 3.2 को अच्छी सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिए और कॉपी कलम निकाल के नोट्स बनाना तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू रूट x। ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन द कर्व, वो लाइन ही मेरा, गिवन द लाइन क्या है y इक्वल टू x एंड कर्व मेरा क्या है y इक्वल टू रूट एक्स। देखिए ये रूट एक्स है, ये रूट को इस साइड लाइन क्या होगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए हम ड्रॉ करते हैं यहाँ ग्राफ। तो ये मेरा y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। क्या है y स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये x की तरफ ग्राफ खुलने वाला है। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये किस तरफ ग्राफ खुलता y की तरफ। एक्स स्क्वायर है ये इस साइड ग्राफ खुलता, प्लस में है ना, तो y क्या होता है ये प्लस होता है तो इस साइड में ग्राफ खुलता। यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर एक्स, तो ये किस तरफ ग्राफ खुलेगा x की तरफ ग्राफ खुलेगा, यानी कि इस तरफ। ठीक है, तो ग्राफ मेरा ये है। अब देखिए तो ये मेरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है y इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है कि ये मेरा y एक्सिस और ये एक्सिस, अगर y इक्वल टू एक्स ग्राफ खींचे तो ये ओरिजिन से डायरेक्ट पास ऐसे करता है। ठीक है, तो ये भी ग्राफ मेरा कैसे पास करेगा, ओरिजिन से ऐसे पास करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सभी इक्वेशन का ग्राफ दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है इसका हमको एरिया चाहिए। तो यहाँ से देखिए यही एक पॉइंट है मेरा, तो ये मेरा क्या जाएगा x बराबर 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो काटेगा ये मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा हमको पता नहीं, निकालना पड़ेगा इसको। तो हम इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है x, यहाँ पर x रखेंगे क्या होगा x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक x बराबर 0 और एक x इक्वल टू 1 आया है क्या, देखिए x बराबर 0 और यहाँ जो मेरा आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 1। तो हमको अगर 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर लेंगे इसका, तो हमको यहाँ का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तब देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा 0 से 1 तक। यहाँ पर आप देखिए ये जो पहले ऊपर वाला ग्राफ है ये, ठीक है, इसका माइनस ये जो लाइन गया है इसका ग्राफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ ऊपर वाला है तो वो क्या है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन निकालना है हमसे क्या y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स dx। ठीक है, ऊपर वाला का पहले लेंगे इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से y स्क्वायर देखिए यहाँ पर है y इक्वल टू रूट एक्स, तो वो लेंगे। तो उसके बाद फिर नीचे वाला का जब हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर दो कर्व है तो पहले ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 0 से 1 तक जाएंगे। और ये जो है लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स, तुमको x लेना है यहाँ पर, तो x dx। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2y, फिर हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर लेते हैं 2y3 और x पावर 3/2 और ये जो है 0 से 1 तक जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से 1 तक। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2y3 और यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 का 3/2 का
मतलब 1 बाई, अगर यहाँ पर हम 1 डालें और उसकी पावर क्या है 3/2, तो 1 ही होगा, यानी कि 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर 1 होगा तो मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1, तो क्या होगा 1/2 होगा, माइनस 1/2। इस 1 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, माइनस 3, 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्लियर कर दें इसको। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। फाइंड द स्मॉलर एरिया enclosed the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y equal to 2 है। ठीक है, इसको देखते हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, उसको हम सारा डाटा को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ये देखिए ये सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से रेडियस क्या निकल जाएगा r बराबर 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए और लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ ला सकते हैं क्या, तो x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, यानी कि x को भी और y को जो है, यानी दोनों एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या सर्कल का हो गया। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा सर्कल का फिगर है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस को ये क्या करता है 2 पर इंटरसेप्ट करता है, यानी कि यहाँ। ठीक है, वैसे भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि रेडियस इसका क्या होगा चारों साइड का 2 होगा, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो एक्स एक्सिस है ये 2 और 0। ठीक है, लेकिन इस साइड हम इस इक्वेशन को थ्रू देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स इंटरसेप्ट यहाँ तक 2 है। ठीक है, फिर वाई इंटरसेप्ट क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा ये 0 और 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिलाना है, और इसके अंदर जो हमको ये एरिया वाला भाग निकालना है, छायांकित भाग। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरा क्या है x बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर 2। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला कर्व किसका है सर्कल का, और नीचे वाला किसका है ये लाइन का। तो पहले ऊपर वाला कर्व का इक्वेशन माइनस नीचे वाला कर्व का इक्वेशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा 0 से कहां तक जाएगा 2 तक। पहले सर्कल का होगा, तो यहां से अगर हम निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर वाई निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं हम पहले अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर 0 से 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद नीचे वाला कर्व क्या है एक लाइन है, और यहां से निकालेंगे क्या होगा ये y, तो 2 माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट यदि करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर वाई टू और साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए यहाँ पर सी लगाए। ठीक है, अगर इसी को हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस फॉर्म में इसको हमको यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई टू और अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स वाई टू। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जीरो से कहाँ तक, टू तक। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए माइनस है, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लिमिट हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। चलिए लिमिट डाल लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा निकलेगा यहाँ से, टू डालेंगे इसमें, तो ये अगर यहाँ पर भी टू डालेंगे तो इसको क्या करेगा, पूरे टर्म्स को जीरो कर देगा, क्योंकि चार माइनस चार क्या होता है, जीरो होता है। फिर प्लस टू बाई टू वन, और यहाँ पर देखिए फोर बाई टू है तो टू, इसको लिखेंगे टू साइन इनवर्स वन यहाँ पर, क्योंकि टू बाई टू क्या आ जाएगा, वन होगा। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें हम कहीं पर भी जीरो डालेंगे, पूरा टर्म्स को ही जीरो कर देगा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, फिर जीरो साइन जीरो वैल्यू क्या होता है, जीरो, फिर जीरो ही होता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स है, यहाँ पर जीरो आएगा तो ये जीरो, फिर साइन इनवर्स साइन जीरो वैल्यू किसका होता है, साइन जीरो वैल्यू जीरो होता है, फिर ये जीरो निकलेगा बाहर, तो ये यानी कि टू मल्टीप्लाई जीरो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालेंगे। उसके बाद देखिए फिर इसको टू मल्टीप्लाई टू क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू का स्क्वायर फोर बाई टू, फोर बाई टू। फिर उसके बाद इसमें जीरो डालेंगे, तो जीरो तो हमको कम नहीं है, हमको इतना ही कम है। तो यहाँ पर देखिए टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस ये क्या हो जाएगा, दो दूना चार, तो फोर माइनस टू, टू होगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ये पाई बाई टू यहाँ से निकल जाएगा, टू मल्टीप्लाई पाई बाई टू माइनस टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई टू स्क्वायर यूनिट आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया गया फाइंड द स्मॉल रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन है मेरा ये, और ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। तो गिवन द एलिप्स, एलिप्स का मेरा इस तरह इक्वेशन जो है वहाँ पर हम उसको लिखे, और फिर एक लाइन जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर लिखे। तो ये जो मेरा ऐसे ऐसे कर घूम रहा है ये मेरा एलिप्स का इक्वेशन है। और यहाँ जो ये 3 0 और 0 2 है, तो ये मेरा इस इक्वेशन से ये पॉइंट आया है। एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या है, 3। कहने का मतलब एक्स एक्सिस को ये 3 जहां पर काट रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां पर ये 3 काट रहा है। ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पर 3 है। और यहां से यहां तक देखिए वाई एक्सिस में क्या है, 2। ठीक है, ये एक्स 0 है और वाई 2 है, तो यहां से यहां तक जो पॉइंट काट रहा है 2, तो मेरा वो 0 2 है। तो वाई इंटरसेप्ट 2 और एक्स इंटरसेप्ट 3। अगर हम एक्स बराबर 0 से लेकर यहाँ इस पॉइंट पर क्या होता है, 0 से लेकर एक्स बराबर 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्या एरिया निकल जाना चाहिए। चलिए, तो पहले ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो यहाँ से हमको y निकालना है, तो y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो y स्क्वायर बाई 4 ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, और ये फिर y स्क्वायर 4 बाई 9, फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशन से भी हमको y निकालना है, तो y बटा 2 1 माइनस एक्स बाई 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y बटे 2 ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स बाई 3, फिर y इक्वल टू 2 डिवाइडेड 3 क्या होगा, यहाँ पर 2 डिवाइडेड, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 डिवाइडेड 3 इसको लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर फिर 3 माइनस एक्स। ठीक है,
हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों समवाय निकाल लिए हैं। अब चलते हैं रिक्वायर्ड एरिया, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 3 तक करेंगे पहले अपर ग्राफ, यानी कि अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ। तो अपर ग्राफ का इक्वेशन यहाँ पर हम y बराबर क्या निकाल रहे हैं, यह है एलिप्स का। तो y इक्वल टू क्या है 2/3, यहाँ पर हम 2/3 लिखेंगे, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस x² dx, फिर माइनस लोअर ग्राफ। यह है नीचे लाइन का जो इक्वेशन क्या है 0 से 3 तक, और इसे क्या निकाले हम y बराबर, ये फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी लाइन का इक्वेशन है ना ये, x/3 और y/2, ये सीधी लाइन इक्वेशन गया है, जिसे क्या निकला है 2/3 और 3 माइनस x, और यहाँ पर dx होगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2/3 तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो 2/3 कॉमन लिए और 0 से 3, और ये 3² माइनस x², ये dx, फिर माइनस है और 0 से 3 और 3 माइनस x dx है। चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए तो यहाँ से 2/3 हो जाएगा अंडर रूट a² माइनस x², इसका इंटीग्रेट क्या होता है, तो पहले x/2 होगा यहाँ पर, और ये पूरा टर्म्स उधर जाएगा, 3² माइनस x², और यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी a²/2 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर साइन इनवर्स x/3, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या माइनस है, फिर यहाँ से लगाएंगे 0 से 3 तक, फिर माइनस 3 माइनस x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, पहले 3 का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर x, तो x²/2, फिर कहां से कहां तक 0 से 3 तक। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू डालेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, होगा क्लियर करें इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2/3 है, और ये 2/3 पूरे मल्टीप्लाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 2/3 पूरे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से मेरा रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा, वो क्या आएगा, पहले देखिए इसमें हम 3 डालेंगे, 2/3 लिखते हैं, 2/3। तो 2 पहले 3 यहाँ पे डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 0, ये बॉटम्स भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डालेंगे 3/3, ये क्या हो जाएगा 1, तो 9/2, 0 प्लस 9/2 और साइन इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 0 डालने के बाद कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें 0 डालने के बाद पूरा टर्म्स ही 0 होता है, तो हमको 0 नहीं डालना है, इतना को हमको चल जाएगा। हम फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, और देखिए यहाँ पर हम डालेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9/2। फिर इसमें हम 0 नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि 0 इसमें डालेंगे फिर 0 ही होगा। तो इतना तक हो गया, और ये 2/3, और देखिए यहाँ से 9/2 है, और ये साइन इनवर्स 1 है, जिसको हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा ये 18 माइनस 9/2, फिर यहाँ से 2/3, यहाँ से क्या होगा 9/2 और मल्टीप्लाई π/2, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 9/2। अब यहाँ से 9/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 9/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा π/2 माइनस 1। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3, ये पाई, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2/2, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 2 होगा। तो देखिए 2 को हम इस साइड ले लाते हैं, तो 3/2 फिर पाई माइनस 2, ये स्क्वायर यूनिट आंसर। ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड एरिया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में।
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो दिया गया उसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या एक पैराबोला इक्वेशन है, इसको लिखते हैं गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला इक्वेशन में क्या है, ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका इक्वेशन क्या है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले कर लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये किस तरफ ग्राफ खुलेगा, वाई की तरफ ग्राफ खुलेगा। तो वाई की तरफ मेरा ये पॉजिटिव है, तो इधर मेरा ग्राफ खुलने वाला है, और ये मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये मेरा किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, आप बताइए वाई इक्वल टू अगर एक्स होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स होता है, ग्राफ ऑरिजिन से पास करता है, इसमें क्या है प्लस 2, तो हमको वाई को यहाँ अब यहाँ से जाएगा, यानी कि ये दो, यानी कि 2 पॉइंट पर, यानी कि वाई को जिस एक्सिस पर काट रहा है, 1 पर हो या 2 पर हो, यानी कि 2 पर है तो यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर 4 पर है, इस तरह मेरा ग्राफ बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर y बराबर x होगा तो ओरिजिन से y बराबर x प्लस 1 होगा, तो यहाँ फिर y बराबर x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए, तो x प्लस 2 है, तो ये ग्राफ जो है अब कहाँ से काटेगा, पहले ओरिजिन से पास कर रहा था, अब इस ग्राफ को मेरा ऐसे काटेगा, ये कि 2 पॉइंट पर। अब जो ये एरिया बना हुआ है इसका हमको, ये छायांकित भाग जो है इसका हमको एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए तो यहाँ का पॉइंट मालूम होना चाहिए x बराबर, और यहाँ का पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो यहाँ से यहाँ तक एंट्री गेट करेंगे तो इसका लिए निकलेगा ना। तो चलिए इसको हमको ऑर्डिनेट ढूंढने के लिए, यानी कि यहाँ का ये पॉइंट ढूंढने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे ये, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक आएगा मेरा x का वैल्यू माइनस 1 और x आएगा x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर जो है ये माइनस 1 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा x बराबर 2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, और राइट साइड में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे यहां से। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, पहले कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, अपर ग्राफ, ऊपर में पहले क्या है, लाइन वाला है, तो -1 से कहां तक जाएंगे, 2 तक, और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू dx, फिर माइनस लोअर ग्राफ, लोअर ग्राफ में ये है नीचे वाला, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -1/2 से एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और यहाँ पर लगाइए -1 से 2, फिर माइनस है, फिर एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 2। ठीक है, अब अपर लिमिट डालेंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, चलिए डालिए इसमें, ये क्या आ जाएगा 4/2 प्लस 4 माइनस 1/2, फिर ये क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 8/3, फिर माइनस और -1/3 होगा यहाँ पर, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है, -1/3। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर दोगे ना 4, तो 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, -1 - 4, इसको अंदर में पहले सोल्यूशन करेंगे, 1 - 4/2, फिर माइनस है तो माइनस डालिए, एक ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8/3 प्लस 1/3, तो 8 एक कितना हो जाएगा 9, और 9/3 है, तो चलिए 6 माइनस ये क्या हो जाएगा
1 माइनस 4 तो -3/2, फिर यहाँ पर माइनस है और ये कितना हो जाएगा 8 + 1/3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 6, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 6 + 3/2 और 8 एक कितना हो जाएगा 9, और 9/3 क्या आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 6 - 3 क्या आ जाएगा 3 + 3/2, तो 2 × 6 + 3/2, 9/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो मेरे रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं 5 नंबर में। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो डाटा दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बताने वाले नहीं है, और समझिएगा अच्छा से, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। उन सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा तो आई होप कि आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हमको जो दिया गया है, गिवन द कर्व, गिवन द कर्व क्या है, x² = 4y, और हमको क्या लाइन दिया गया है, लाइन जो दिया गया x = 4y - 2। इसको देखिए हम किस तरह लिख सकते हैं, 4y = x + 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसी इक्वेशन को यहाँ से अगर y निकालेंगे तो क्या हम x² / 4 लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसका और इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर क्या x² = 4y, यहाँ पर x² है, इसका मतलब हमको y की तरफ ग्राफ खुलेगा, y की तरफ ये ग्राफ खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, y = x + 2, यानी कि आप जानते हैं y = mx होता है, इससे क्या होता है ओरिजिन से पास करता है, अगर इसमें +6 करते हैं तो ये क्या करेगा ऊपर से जाएगा, यानी कि पॉइंट से इस ओरिजिन से हट के, यानी कि y एक्सिस को कट करते हुए, ठीक है। उसी तरह से हमको ये 4 को, ऐसा मत बोलिए कि हम सर 4 है तो 4 का क्या होगा, 4 का कुछ नहीं होगा, सीधा आपको देखना ये किस फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से ऐसे पास करेगा ये कुछ दूर हट के, क्योंकि +2 है तो y एक्सिस को दूर कट करेगा ना, तो ये जो बॉन्डेड है एरिया, ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ का पॉइंट और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है और यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या है, वो हम इक्वेशन से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पर देख लीजिए x² = 4y है, हमको निकालना x का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या y = x² / 4, तो हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। तो 4 × देखिए ये वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पर 4 है ना और यहाँ पर y है, तो y के हम ये वैल्यू डालेंगे। तो x/4 = x + 2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x² = x + 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा x² - x - 2 = 0। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, अभी जस्ट जो है 4 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व किए, तो वहां से हमको क्या आया है, x = -1 और x = 2 आया है ना। चलिए तो आया है, तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व किए थे, मतलब पीछे। तो यहाँ जो है x बराबर क्या होगा -1 और x बराबर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया, हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो -1 से कहां तक जाएंगे, 2 तक। पहले अपर ग्राफ करेंगे, उसके बाद माइनस लोअर ग्राफ। तो अपर ग्राफ में क्या एक लाइन है, तो यहां से देखिए अगर यहां से हम y निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2y4 होगा क्या, तो हम इसको यहीं पे लिखेंगे x + 2y4 और dx, फिर माइनस लोअर ग्राफ में क्या है ये वाला, यानी कि ये x² = 4y है, लोअर ग्राफ है ना, तो y = x² / 4 होगा, यहाँ पर y का वैल्यू आएगा ये x² / 4, क्योंकि सब क्या है x के रिस्पेक्ट में है, ये सब वैल्यू किसका है, x का है ना, इसीलिए ये सब x में है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें निकालते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं,
ये 1/4 सभी में है, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 माइनस 1/2 तक x प्लस 2 dx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 से 2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या 1/4, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा /2 और ये 2x और -1 से 2 तक जाएगा, फिर माइनस ये क्या आ जाएगा x³/3 और कहाँ से कहाँ तक -1 से 2 तक। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे इसमें हम। तो चलिए डालिए, ये क्या आ जाएगा 4/2 तो 2 होगा, 1/4 तो ये 2 प्लस दोनों क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस अब ये लोअर लिमिट, तो क्या होगा 1/2 और उसके बाद यहाँ पर -2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा -2 होगा। उसके बाद फिर ये माइनस, तो माइनस और देखिए 2 का क्यूब क्या होगा 8/3, फिर -1 का क्यूब, -1/3 होगा। ठीक है, चलिए इसको इधर वाला क्लीन कर दें। अब यहां से देखिए, अब ये 2 + 4 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 तो है ही पहले से, तो ये क्या 2 + 4 6 और देखिए 1 - 4/2 माइनस है और 1 - 4/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो 2 × 2 क्या होगा -4, तो 1 - 4/2 उसी को लिखे यहाँ पर हम। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालेंगे, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 8/3 प्लस 1/3, फिर से 1/4 6, देखिए 1 - 4 क्या होगा -3, तो -3/2, फिर -8 1 9, 9/3, ये 1/4 तो 6 माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3/2, ये 3 3 9, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस में है तो माइनस, तो 6 - 3 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 3/2, ये 2 दिया 6 3 9/2, तो 1/4 गुना 9/2, तो क्या आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा इसमें। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमको 2 सर्कल है, ठीक है, दोनों सर्कल इक्वेशन दिया गया है और देखिए यहाँ पर उसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो मेरा ये जो है इस तरह से एक पहला सर्कल है, सही से मेरा सर्कल नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सर्कल यहाँ पर सही से बनना इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए यहीं से जो है एक सर्कल ऐसे है, सॉरी ये नहीं हो पाया, बन जाए यार, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए मेरा कोई इस तरह सर्कल है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा सर्कल है, ये आपको दो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दोनों सर्कल मतलब सिमेट्रिक है। ये जो मेरा एरिया है, ये बीच वाला भाग को देखिए काट रहा है, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 भाग है इसमें, आपको दिख रहा होगा। लेकिन हम फिर से दिखाते हैं, ये कैसे है, ये इसको इस तरह बांट सकते हैं और देखिए 1 2 3 और 4 है ना। हमको इसी भाग का एरिया चाहिए, 6 अंकित भाग का, लेकिन 4 भाग है। हम किसी एक सर्कल अगर सिमेट्रिक हो तो कहीं पर आपको देखिए यहाँ पर क्या है, x - 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस हमको यहाँ से यहाँ तक, ये जो सर्कल है इसका रेडियस यहाँ तक होगा और इस सर्कल का रेडियस यहाँ तक होगा। ठीक है, ये देखिए दोनों सर्कल का रेडियस क्या है 2 ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा वो क्या होगा 2 और 0 होगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको सिमेट्रिकल दिखे, पहले आप क्वेश्चन से बताते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये पॉइंट मेरा 2 0 है,
अब हमको ये पॉइंट निकालना है। अगर ये पॉइंट निकल जाए हमको, x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इससे पूरे का एरिया निकल जाएगा। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको इसी प्रकार से चलना है और कोई मेथड से नहीं अपनाना है, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए कोई अलग रूल्स है, ठीक है, वो हम बाद उसका आप लोग को आवश्यकता है और कहीं वैसा आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो देखा जाएगा, पहले इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो पहले यहाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से 1 and 2, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 है, तो ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 साइड जगह क्या होगा माइनस में, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस में, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा x बराबर 1, ठीक है। देखिए 1 आया है, अगर 1 से लेकर हम ये वैल्यू यहाँ पर 1 और y की वैल्यू क्या आएगा, जैसा हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x का वैल्यू 1 आया है, तो किसी में भी रखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 माइनस 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, y बार क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि 4 में से जाएगा 3 और y का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 आएगा, तो हम पॉजिटिव लेते हैं रूट 3। तो हमको x से लेकर हमको यानी कि 1 से लेकर हमको 2 तक इंटीग्रेट करना है 4 बार, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कौन से कौन तक 1 से 2 तक, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y निकालेंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस तरह लिखेंगे इसको, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर dx है, तो इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 4 मल्टीप्लाई लिखिए और देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, फिर कौन से तक 1 से 2 तक, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, फिर 4, अब यहाँ से देखिए अगर 2 डालेंगे इसमें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही 4 टर्म्स, तो 0 प्लस यहाँ पर 2 बाई 2 1 और ये 2 इंटू पाई बाई 2 डायरेक्ट लिखते हैं क्या, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए 2 इंटू साइन इनवर्स 1, फिर माइनस, क्योंकि ये अपर लिमिट डाल दिए हैं, अब लोअर लिमिट डालते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 1 तो 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा रूट 3, ये मेरा हो जाएगा रूट 3 बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, क्या आएगा आपको रूट 3 बाई 2, फिर प्लस, तो प्लस दीजिए, यहाँ पर रखेंगे ये क्या हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 4 और यहाँ देखिए 2 लिखेंगे इसको, फिर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, फिर माइनस ये रूट 3 बाई 2, फिर प्लस देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स यहाँ पाई बाई 6 लिख दें क्या, सॉरी, प्लस यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 होता है, तो पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6, अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ये पाई बाई 2 मेरा बाहर निकल जाएगा, पाई बाई 2, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, और रूट 3 बाई 2, उसके बाद फिर प्लस है और 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 6, फिर पाई बाई 6 बाहर निकल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तिया 6, ठीक है। चलिए पूरा एक बार इसको क्लियर करें क्या, चलिए इसको पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें करना क्या, ये 4 है
तो 4 और पाई है तो पाई लिखना है, फिर माइनस √3/2, फिर प्लस क्या है π/3। ठीक है, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 मल्टीप्लाई पाई, तो यहाँ पर ये में क्या आ जाएगा माइनस √3/2 माइनस π/3। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि क्या होगा पाई माइनस π/3, तो 4 पाई माइनस π/3 फिर माइनस √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2π/3 माइनस √3/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो 8π/3, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 2 दूना 4, तो माइनस 2√3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, इसको नोट कर लीजिए। 8π/3 माइनस 2√3 आंसर आया इसका। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है x² < y < x है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हमको जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं x² < y x। एक बार y क्या बराबर करेंगे x² बराबर करेंगे। नाउ x² y एंड y x, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ आप देख सकते हैं। y को एक बार इसके बराबर करेंगे, इसको एक बार इसके साथ। ठीक है, तो हमको 2 इक्वेशन निकल गया है, ये तो बहुत इजी था। x ये y, तो यहाँ पर देख सकते हैं x² है, किसकी तरफ ग्राफ खुलेगा y की तरफ ग्राफ खुलेगा, तो y की तरफ ग्राफ खोल दिए हम। और यहाँ पर देखिए y क्या है x, तो ये कहाँ से पास करता है ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही इस एरिया का थोड़ा सा हम और ग्राफ को आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये जो है मेरा ये वाला भाग का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले अपर ग्राफ में ये लाइन वाला है, इसको यहाँ से हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस जगह मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर x बराबर 0, और निकालना है हमको इस पॉइंट पर क्या होगा x बराबर। तो चलिए ये मेरा इक्वेशन 1 और ये 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x² देखिए y वैल्यू क्या है यहाँ, तो x यहाँ पर रखेंगे, तो x ये क्या आ जाएगा x² माइनस x = 0, तो x इंटू x माइनस 1 = 0, दोनों बराबर करेंगे। एक बार x के बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, एक बार इसके बराबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 = 0, तो x माइनस 1 = 0 क्या आ जाएगा x बराबर 1, तो ये जो वैल्यू आएगा x बराबर 1 आएगा। ठीक है, अब 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो मेरा इस कर्व, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया हमको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा मेरा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से कहां तक 1 तक, 0 से 1 तक करेंगे इंटीग्रेट। पहले मेरा अपर ग्राफ क्या है, ये लाइन वाला, तो लाइन मेरा क्या है y = x, तो यहाँ पर x लेंगे, फिर माइनस लोअर ग्राफ क्या है मेरा y = x², तो 0 से 1 तक करेंगे x², y = मेरा x² है ना, और यहाँ पर तो dx लगाइए, फिर माइनस, और यहाँ पर भी dx। तो अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरा x² y 2 0 से 1 तक, फिर माइनस, और ये है x³ y 3 और 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालेंगे हम, तो ये 1/2, 0 कोई कम नहीं है, फिर माइनस ये 1/3, और इसका एलसीएम लीजिए 6, तो 3 माइनस 2, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। रिक्वायर्ड एरिया नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए 8 नंबर में, अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया और एक लाइन है। तो पहले हम इस ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए ये सर्कल का हुआ ग्राफ, ठीक है, और देखिए 32 का
हम अगर 4√2 का अगर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 32, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक जो x एक्सिस होता है यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4√2, तो 4√2, 0 x एक्सिस और y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये मेरा x एक्सिस और ये क्या है y। ठीक है, अब यहां से आप देख लीजिए y इक्वल टू क्या है x है, तो यहां से जो ओरिजिन से जो पास करता है मेरा, ठीक है, ये इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। हमको इसके भाग के लिए चाहिए, ये सब एरिया चाहिए, ये सब एरिया चाहिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए। तो हमको एक चीज तो पता है कि यहाँ पर जो है x का वैल्यू, इस लाइन पर x का वैल्यू 0 होगा और यहाँ तो 4√2 है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह आता है x से अगर 0 से लेकर 4√2 तक कर देंगे इंटीग्रेट तो मेरा इसका एरिया नहीं निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक कोई ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रिंगल बना रहा है और एक सर्कल का भी इधर कुछ बच जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे 0 से लेकर यहाँ तक का जो x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट प्लस फिर यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वहां से लेकर 4√2 तक का इंटीग्रेट करेंगे तब इसका एरिया निकलेगा। तो पहले यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो है एक हमको सर्कल के दिया गया है इक्वेशन, तो गिवन द तो वहां पर पहले लिखिए जो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, तो गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है x² प्लस y² इक्वल टू 32 है, इसको लिखेंगे x² प्लस y² इक्वल टू 32। ये किसका है, सॉरी गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल CIRCLE सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू 32 है। इतना डिस्टर्बेंस होता है मूड खराब हो जाता है। चलिए उस इक्वेशन को लिखिए पहले, तो लिखिए गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके बाद क्या है y इक्वल टू x, तो इसको लिख लेते हैं लाइन इक्वेशन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू x रखेंगे तो x² हो जाएगा, तो x² प्लस x² इक्वल टू 32। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या आ जाएगा 2x² इक्वल टू 32, तो 16 दूना 32 और x² इक्वल टू यहाँ पर 16 है, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो हमको यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू यहाँ का जो निकल रहा है ये मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए x का बराबर 4, क्योंकि इस साइड तो कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं, आएगा तो इसी साइड राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड आएगा। तो राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ का x बराबर 4 लेना है हमको, और यहाँ से यानी कि ये पॉइंट का वैल्यू में क्या होगा x बराबर 0, तो 0 से 4 प्लस 4 से 4√2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले किसी 0 से 4 तक इसका कर्व है एक लाइन का, तो 0 से 4 तक एक लाइन का कर्व है, तो x dx y इक्वल टू x ही है, फिर प्लस अब 4 से कौन तक करेंगे 4√2 तक करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से y निकालेंगे तो माइनस x² y² इक्वल टू होगा नहीं होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये आएगा इस साइड पे क्या होगा माइनस x², तो y इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 4√2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्क्रीन कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा x² बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक। ठीक है, और देखिए इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा हमको x/2 और ये पूरा टर्म्स उतर जाएगा यहाँ पर, तो 4√2 माइनस x², इसका भी स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 4√2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर बाई 2,
फिर साइन इनवर्स एक्स वाई ए, एक्स वाई ए क्या है 4√2, ये 0 से 4 तक 4 से 4√2 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 4 से 4√2 तक इंटीग्रेट किए हैं, वही लिमिट यहाँ पर लगाए हैं। अब 0 से 4 तक ये क्या आ जाएगा, इसमें आएगा ये 4 चौके 16/2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले 4√2 इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर 4√2 का स्क्वायर है, अब यहाँ पर 4√2 का स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचाइए 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 32, तो 32/2 क्या आ जाएगा 16 साइन इनवर्स। अब देखिए 4√2 यहाँ पर डालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन है और यहाँ पर 1 ऐसे। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये 4 इसमें आएगा, 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 32 और 32 माइनस 16 यानी 4 चौक 16, तो 32 माइनस 16 जाएगा कितना बचेगा 16, तो यहाँ पर तो 4 लिखिए पहले, तो 4/2 गुना √16 फिर प्लस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 32 है, 32/2 क्या हो जाएगा 16, फिर देखिए साइन इनवर्स यहाँ डालेंगे 4, तो 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या है 8 प्लस है 8 प्लस 16 साइन वर्स 1 को क्या लिखेंगे साइन π/2, फिर माइनस है तो माइनस, ये 2 दूना 4। देखिए ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो इसको पहले काट दीजिए 2 और यहाँ पर 2 × 4 लिख देते हैं, फिर प्लस और यहाँ से लिखेंगे 16 और साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है, साइन π/4 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, वही लिखे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये π/2, यहाँ से सिर्फ π/2 हमको निकल जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक्स क्या होता है मेरा x होता है, ये मेरा क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 गुना π/2। ठीक है, यहाँ वैल्यू निकल जाएगा ये, फिर माइनस है तो माइनस 2 चौके 8, तो उसमें फिर प्लस तो 16 और यहाँ पर देखिए π/4 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से π/4 ये 4 चौके 16। अब देखिए 2 8 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 पाई माइनस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें माइनस 8 फिर 4 मल्टीप्लाई पाई तो क्या होगा 4 पाई, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई में 4 पाई जाएगा कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए 9 नंबर में, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दिया गया वो लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। तो पहला पैराबोला का क्या इक्वेशन है, गिवन द पैराबोला, गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहला इक्वेशन क्या मेरा y² = 4ax और दूसरा क्या है x² = 4ay, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला मेरा क्या है y², तो ये x एक्सिस की तरफ ग्राफ खुलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा y² है ना, तो ये मेरा x एक्सिस की तरफ ग्राफ खुलेगा इस तरह से, और जो है x एक्सिस ये x²। ठीक है, ये किसकी तरफ खुलेगा y की तरफ, तो y की तरफ ग्राफ खुलेगा, तो इसको हम y की तरफ खोल दिए, ये क्या आ जाएगा मेरा x² = 4ay और ये दूसरा क्या है y² = 4ax। ठीक है, ये जो बीच में आपको ये भाग दिख रहा है, ये सब जिसे हम 6 अंकीय भाग लगा रहे हैं, इस भाग का हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x = 0। हमको यहाँ इस लाइन पर जितना काट रहा है यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, वही वैल्यू हमको निकालना है। अगर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे मेरा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इस भाग का एरिया हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ का x का वैल्यू निकालने के लिए हम इनको इन इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलिए थोड़ा कोशिश कर लीजिए अपने से। तो दूसरा पहला और दूसरा इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 4ax इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर है। इसको लिखते हैं पहले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, हमको यहाँ पर अगर y बराबर यहाँ निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, पूरे होगा क्या। अब ये क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो एक्स पावर तो 4 होगा ही, और ये क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब देखिए इसको हम x लिखते हैं एक बार, एक्स क्यूब, और इसको भी साइड ले चलते हैं, 16 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4a इंटू एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा एक्स क्यूब। अब देखिए 16 चौके 64 ए क्यूब। इसका अगर निकालेंगे हम करनी तो क्या आ जाएगा, इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 64a ऐसे है, यहाँ पर ए क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा x बराबर 4a। तो यहाँ पर का जो वैल्यू आएगा x बराबर ये क्या आएगा 4a आएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया यहाँ पर 4a, क्योंकि 64a क्यूब को अगर 4a गुना 4a गुना 4a करेंगे तो क्या आएगा मेरा, एक बार निकल जाएगा 4a, क्योंकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है जिसको हम कर्ली रूट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 0 से 4a तक इंटीग्रेट करेंगे, बट 0 से 4a तक इंटीग्रेट करेंगे, पहले अपर ग्राफ उसके बाद लोअर ग्राफ। तो पहले अपर ग्राफ मेरा ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसको अंडर रूट हम लिख सकते हैं 4ax, फिर माइनस 0 से 4a, देखते चलिएगा, तो यहाँ से क्लीन कर रहे हैं, तो x बराबर 0। अब ये लोअर ग्राफ क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, यहाँ से y निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई 4a होगा मेरा ये, और यहाँ पर भी dx होगा माइनस ये dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ये क्या निकलेगा 2 रूट a 0 से 4a और x पर पावर हाफ dx माइनस, और यहाँ से 1 बाई 4a, और उसके बाद यहाँ से क्या जाएगा 0 और ये 4a एक्स स्क्वायर, ये dx होगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये x पावर 1 बाई 2 है, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2 रूट a एक्स पावर 3 बाई 2 और ये 3 बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 4a तक जाएगा और फिर माइनस, और देखिए 1 बाई 4a है तो 1 बाई 4a, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई क्या आ जाएगा 3, फिर कौन सा तक 0 से 4a तक। ठीक है, अब देखिए 2 बाई 3 को हम बाहर ले लाते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 रूट a बाई 3, सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए तरह, 4 रूट a बाई 3। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक्स पावर 3 बाई 2 और 0 से 4a माइनस, और यहाँ पर क्या है 1 बाई 4a, इसको हम बाहर ले चले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 12a, क्योंकि मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 चौके 12, तो 1 बाई 12a, और ये एक्स क्यूब 0 से 4a। ठीक है, चलिए इसको हम क्लीन कर दें, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इधर। अब देखिए यहाँ पर x, इसको हम इसमें डालेंगे तो पहले 4 रूट a बाई क्या है 3, और यहाँ पर हम डालेंगे 4a का पावर में क्या डालेंगे 3 बाई 2। ठीक है, 0 का कोई कम नहीं, यहाँ पर 0 डालेंगे तो पूरा टर्म्स भी 0 हो जाएगा, तो 0 क्या कम है, कोई कम है, तो उसमें फिर माइनस है तो माइनस 1 बाई 12a। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पर 4a क्यूब डालना पड़ेगा हमको, तो 4a का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 रूट a बाई 3 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट a को, 4 रूट a को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो इसको जो है 2 रूट a का स्क्वायर गुना
3/2। देखिए आप 2√a को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 4a, और ऊपर मेरा क्या है 3/2। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 1/12a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 इंटू a स्क्वायर। देखिए a का पावर क्या है q है, तो a क्यूब तो होगा ही, लेकिन उसको हम क्या लिखे हैं a इंटू a स्क्वायर लिखे, यहाँ से एक कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 चौके 12 और 16 चौके 64। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4√a/3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2√a है और इसका पावर क्या है 3, माइनस ये क्या हो जाएगा 16a² है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब 2√a का क्यूब करेंगे, तो 4√a तो है ही यहाँ पर, 2√a का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई a√a, इस तरह से होगा। डिवाइडेड में क्या है मेरा 3 और माइनस 16a² है। अब देखिए √a मल्टीप्लाई √a क्या होगा a, और a मल्टीप्लाई a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से a मिलेगा, और a गुना क्या होगा a स्क्वायर, तो 8 चौके 32a² माइनस 16a²3। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा यहाँ से तो क्या निकलेगा 16a²3, यही मेरा आंसर होगा, स्क्वायर यूनिट आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तक आपको हम जितना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। अगर किसी को आप ज्यादा बहुत जरूरी है तो आप हमको कमेंट में बताइए, हमको सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमको ये क्वेश्चन बनाना ही है। क्योंकि अभी तक हम जितना सारा क्वेश्चन बताएं, अगर आप उन सभी क्वेश्चन क्लियर कर लेते हो तो एसबीटी बोर्ड का इतना औकात नहीं है कि इससे आपको क्वेश्चन ज्यादा बाहर पूछ दे। ये बात हमसे लिख लीजिए। अगर इससे ज्यादा, अगर ये 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो समझ जाइए फिर एसबीटी बोर्ड बहुत आगे चल गया है। ऐसा कभी नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं।